आज मौलवी ने घेर पकड़ा है क्योंकि अवाम जो है ज़्यादा थी, जगह कम थी। मौलवी ने घेर पकड़ा है, तकरीबन आधी अवाम जो है ना नमाज से रह गई है। हाथ में छुरियाँ और टोके ना हो ना तो बड़ी ईद का पता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको जैसे पता है आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है, बड़ी ईद है आज। यहाँ पे हम दिन कैसे गुजारते हैं, ईद कैसे गुजारते हैं, सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो ईद की नमाज होती है वो तकरीबन 9 बजे होती है और अभी यहाँ पे जो है ना 7:30 बजे का टाइम है। तो तैयार होते हैं ईद की नमाज के लिए, चलते हैं फिर। सबसे पहले तो चेंज कर लें। लो जी, तैयार तो हो गए हैं, अभी कप्तान की चप्पल पहन लें। तो चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो हमारे साथ रहिए। लेट्स डाइव इन। तो यहाँ से जहाँ पे नमाज होगी ईद की, वो यहाँ से 35 से 40 मिनट दूर है। लास्ट टाइम जहाँ पे हुई थी जंपिंग ब्रोक में, गोल्फ कोर्स में आपने देखी थी, लेकिन अब वहाँ पे नहीं हो रही। एक नई जगह है, वहाँ पे नमाज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद में जगह इतनी होती नहीं है। तो कहीं कोई कम्युनिटी सेंटर या कहीं कोई पब्लिक जो जगह होती है उसको रेंट कर लेते हैं, फिर वहाँ पर नमाज होती है। तो आज कम्युनिटी सेंटर में होगी, तो वहाँ पर चलते हैं इंशाल्लाह। ले जी, नई जगह पे आए हुए हैं और पार्किंग जो है ना जहाँ मिलती है कर लो। आजा आजा, की लेके आए हैं? हलवा हलवा हलवा। ए मौलाना फजल रहमान दी पार्टी दा, मौलाना फजल रहमान दी पार्टी दा। अच्छा, ये जो जगह है ना, ये पहली दफ़ा ही जा रहे हैं यहाँ पे नमाज पढ़ने और पहली दफ़ी देखेंगे कैसी है। ईद वैसी होती है, नमाज कैसी, क्यों जगह कौन से कैसी होती है? ईद वैसी है। पिछले दरवाजे से अंदर जाओ। आगे अब पीछे ही रहा है, गले खुआए दो। हाँ दफा दो। The salat is optional, it is not mandatory. So for those who would like to stay, please stay. जी नमाज तो पढ़ ली है। बाहर बढ़िया मौलवी ने चंगी दौड़ा लवाई ने भाई। भाईजान लेट थे और बाहर जो थे तकरीबन सब ने यहाँ पे फायर लेन पे पार्किंग की हुई है, क्योंकि आवाम जो थी ना वो ज़्यादा थी और अंदर जो जगह थी वो कम पड़ गई थी। ये जगह थोड़ी तंग थी। पहले जो जगह थी वो तो वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा उनके पास स्पेस होती थी, लेकिन यहाँ पे स्पेस बहुत कम थी और आवाम बहुत ज़्यादा थी। और मौलवी ने की है जल्दी जल्दी पढ़ाने की। और मौलवी ने इस बार ऐसा होता था ना, 9 बजे का टाइम होता था और हर दफ़ा 15 मिनट लेट होती थी नमाज ना। तो सब इस बार यही इंतज़ार करते कि 15-20 मिनट तो वैसे लेट होगी। आज मौलवी ने घेर पकड़ा है क्योंकि अवाम जो है ज़्यादा थी, जगह कम थी। मौलवी ने घेर पकड़ा है, तकरीबन आधी अवाम जो है ना नमाज से रह गई है। आज भाई मौलवी जड़ना खुद आया सी टाइम नाल, ते सानू ने बड़ी दौड़ा लवाई ने भाई। अगे पीछे असी टाइम नाल आ लिया ते मौलवी का इंतजार करते हैं। ऐतकी मौलवी पहले आ गया तो उन्हें फिर साਡਾ इंतजार नहीं किया। नमाज भी नहीं थे, बाहर पढ़ी है, बाहर ही पढ़ी है। यकीन मान, Dive inside is good. Dive inside is good. Subscribe inside is good. सब्सक्राइब करो। Like and subscribe. चलें जी, तो नमाज तो हमने पढ़ ली है और यहाँ पे ये होता है कि ईद के बाद ना नमाज के बाद आपको नाश्ता भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो रश बहुत ज़्यादा था और जगह भी बहुत कम थी। तो हमने कहा कि अच्छा है कि यहाँ से निकल ही जाएं, जगह कम है और जनाब आवाम जो है वो ज़्यादा है और इसलिए हम तो निकल आए। आज जी फुल देसी नाश्ते का प्रोग्राम बना है, चने पराठा और साथ में अचार, मज़ेदार और मज़ेदार लजीज फलूदा। इसके बगैर तो ईद अधूरी है ना।
यहाँ पे ये चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और कहीं मिलती भी हैं तो बहुत दूर आपको इसके लिए जाना पड़ता है, कहीं स्पेशल किसी जगह पे। लेकिन ये तो घर का बना हुआ है, मज़ेदार। मौसम जी आज बहुत ज़बरदस्त है, कमाल का मौसम है आज। चले हैं जी गोश्त लेना। गोश्त, अभी मैं यही कह रहा था कि फलूदा वगैरह खाया, खाना वगैरह खा चुके, अभी 3 बजने वाले हैं और आप सब सोच रहे हैं कि गोश्त कहाँ है। तो गोश्त लेने अभी हम जा रहे हैं। यहाँ पे तरीके 2 होते हैं कि एक तो ये है कि आपके लिए कुर्बानी ऑर्डर दे देते हैं, वो आपके लिए कुर्बानी कर देते हैं, और गोश्त वगैरह काट के भी आपको हिस्से जो है ना वो आपको अपने हिस्से दे देते हैं, तो सब कुछ आपको तैयार मिल जाता है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगली बार जो है ना ऐसी कोई जगह ढूंढी जाए जहाँ पे हम खुद ही उसको हलाल करें, क्योंकि जब तक हाथ में छुरियां और टोके ना हो ना तो बड़ी ईद का पता नहीं चलता। सही बात है आके। तो अगली बार इंशाल्लाह ऐसे कुछ प्रोग्राम ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मिलते हैं, लेकिन वो ईद के तीसरे दिन आपको गोश्त मिलता है उसका, ईद के तीसरे दिन। फिर ये है कि वो भी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कभी बारी ना आए तो आप ईद करने से ही रह जाएँ। तो इसलिए हम ये रिस्क नहीं लेते, ये वाला तरीका करते हैं। लेकिन ढूंढते हैं ऐसा कोई कि ईद के पहले दिन ही हमें जहाँ कोई ऐसे फार्म मिले और ईद के पहले दिन हम करें, खुद अपने हाथ से हम काटे, खुद जो है ना वो करें, पता भी चले कि ईद है, ईद कुर्बान है। सही बात है जी। ये एक देसी बाज़ार है एडिसन बाज़ार। तो पीछे हम बैक साइड पे आए हैं, क्योंकि फ्रंट पे दुकानें जो होती हैं वो बंद होती हैं ईद की वजह से, और ये गोश्त की दुकान तो फ्रंट से बिल्कुल बंद होती है, क्योंकि आज के दिन सिर्फ कुर्बानी के लिए मुख्तस होता है, वैसे गोश्त नहीं मिलता, इसलिए फ्रंट से सारी दुकानें बंद होती हैं। आप पीछे से आते हैं और बैक डोर से ये आपको गोश्त दे देते हैं और आप चले जाते हैं। अच्छा, कौन नंबर लेके गया था? पिछली दफ़ा मेरा ख्याल मामू था। मेरा रिकॉर्ड था 4 साल तक। 2 साल 4 साल चलो 4 साल का 4 साल तक मेरा रिकॉर्ड था कि सबसे ज़्यादा जो गोश्त निकलता था ना वो मेरे बकरा जो वजनी होता वेट के हिसाब से होता ना, तो वो मेरा था। उसके बाद फिर रिकॉर्ड में टूटा है पिछले साल मामू का। मामू नंबर लेके और वो बकरा नहीं था। मेरा भी रिकॉर्ड है, मेरा भी रिकॉर्ड है। क्या मेरा नंबर भी पहले जाता है लेकिन नीचे से। इस बार देखते हैं किसका क्यों कौन है पहले नंबर पे। मोहम्मद जावेद 42 पाउंड का 42 और एक ला रहा हूँ। अभी तक तो मैं आगे हूँ, अभी तक तो मैं आगे हूँ। 45 ही होता है तो इसका मतलब है कि अभी तक तो मैं आगे हूँ। आप 45 है, इसका भाई का 42 है। वसीम को इसका बकरा बीमार था। कितना है ये है सर 41 पाउंड। 41 जीत गया। जीत गया मैं। आप नीचे से पहले नंबर पे हैं। $1410 ठीक है सर 1410 ठीक वीडियो स्टाफ कतली मछली हवा में तैर रही है जी। वैसे खान कहाँ जा रहे हैं? गोश्त देने जा रहे हैं यार, गोश्त देने जा रहे हैं। गोश्त तकसीम करने के बाद जी घर वापस आए और दावत के खूब मज़े उड़ाए, खूब गप्पे लगाई। अभी तकरीबन 11 बजे का टाइम है रात का और अभी वापस आए हैं अपने घर। ये था जी आज का हमारा दिन और ये थी हमारी ईद यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।